नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD24 न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुड़वार के अंतर्गत ग्राम सभा पूरे मितई पांडे पूर्व में। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आज अंतिम दिन है, विश्राम दिवस जिसे कहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ अभी आपको मिलाएंगे कि महिला है जो कथावाचिका हैं। महिलाएं भी इस क्षेत्र में आ रही हैं और इनका जीवन जो प्रारंभिक जीवन है यह यहाँ सुल्तानपुर से ही हुआ, लेकिन ये जाकर के मथुरा वृंदावन में रहने लगी। वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और बखूबी निभाया और अपने निज स्थान पर इन्होंने निःशुल्क एक मंदिर है, यहाँ भागवत कथा कहने आई हुई हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि ये इनकी किस तरह से शिक्षा दीक्षा हुई और कैसे इनके इस लाइन में आई, इस बारे में भी जानकारी करेंगे। नमस्कार, आप अपना पहले परिचय दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखने वाले सभी भक्तों को मेरा जय श्री राधे। और मेरा नाम तो सौम्या पांडे है। जन्म मेरा इस गांव का है, पूरे मितई। और सर्वप्रथम तो मैंने जो भी शिक्षा सीखी अपनी माँ और पिताजी से सीखी। और भागवत की मूल शिक्षाएं मैंने 5 वर्ष अध्यात्म पीठ में रह करके द्वादश स्कंद की मूल शिक्षा भागवत की संपन्न की श्रीधाम वृंदावन से। अच्छा, जैसे मतलब इस लाइन में जैसे पुरुष अभी तक ज्यादातर कथावाचक हुआ करते थे, महिलाएं बहुत कम होती थी, तो इस समय जो महिलाएं कथा कह रही हैं उनको मतलब कि इस क्षेत्र में आने में कोई समस्या या किसी तरह की परेशानी नहीं होती है? समस्या ये सवाल आप ही नहीं, अभी तो हर जगह होता है कि महिलाएं क्यों कथा कर रही हैं। अनसुआ ने अपनी गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश को, अपने प्यार को, अपने दुलार को स्थापित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने साधना के माध्यम से, भगवान की कृपा के ही माध्यम से आगे बढ़ी। जो स्त्री क्रांति युद्ध कर सकती है, जो स्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद में स्थापित कर सकती है, तो क्या कथा करने का मूल अधिकार या तो कहीं नहीं है कि पुरुषों को दिया गया है? नहीं, मेरा आरोप ऐसा नहीं है। मैं तो देवियों का सम्मान करता हूँ। हमारे सनातन धर्म में ये देवियों का देश है। यदि हमारे सनातन धर्म में सीता भी थी, राधा भी थी, जिनकी पूजा होती थी हमेशा। तो नारी सर्वोपरि है, नारी का सम्मान भी होता है। लेकिन नारी जैसे आगे बढ़ती है तो उसको कठिनाइयों का क्या सामना करना पड़ता है? आप अभी तक अपने जीवन में क्या अनुभव किया? जी, नारी को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी कठिनाई मर्यादा की होती है। मर्यादा का पालन करके समाज में अपने वाक्य को, अपने प्रतिष्ठा को ठीक ठीक रखना सबसे जटिल कार्य है। लेकिन इस सब को बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से तो कोई नहीं कर सकता है। अपने जब तक कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, बैक सपोर्टर अच्छा नहीं होगा, तब तक इस वाक्य को, वो भी धर्म जैसे ग्रंथ को, आज के समय में पुरुषों की महत्वता ज्यादा है कि पुरुष गाएं तो ज्यादा संपन्न अच्छी होगी। और लेकिन भगवान की, बिहारी जी की जटिल कृपा होती है, अत्यंत अतिमयी कृपा होती है कि उनकी कृपा के माध्यम से महिलाएं भी बढ़ रही हैं और पुरुषों से ज्यादा कहीं ना कहीं महिलाएं भी धर्म का प्रचार अधिक कर रही हैं। किसी भी क्षेत्र में, भागवत के भी क्षेत्र में महिलाएं ही अधिकतर जा रही हैं। तो जैसे आप वहाँ शिक्षा किया, कितने साल आपने शिक्षा किया? मैंने 5 वर्ष इस मूल भागवत की ही शिक्षा ग्रहण की, अन्यत्र किसी ग्रंथों की नहीं, अन्यत्र किसी शास्त्रों के नहीं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत, जिसमें से 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 5,76,000 रूपी शब्द को 5 वर्षों में पढ़ाया गया। कोई 6 महीने की, साल की विद्या नहीं है, ये जन्मों की विद्या है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदम भागवतम लभेत। जब जन्म जन्म के पुण्य स्थापित होते हैं तो किसी जीव को या मानव को या श्रीमद् भागवत कथा स्थापित होती है, उसे प्राप्त कराई जाती है। यह 5 वर्ष की विद्या मैंने गुरुकुल पद्धति से सीखा। अच्छा, श्रीमद् भागवत का मेन सार क्या है, उसको कुछ बताएं संक्षेप में। श्रीमद् भागवत का मेन सार ये है कि आरंभ में भागवत के मध्य में भी गाया गया, अंतिम में भी गाया गया, प्रारंभ में ही गाया गया कि भागवत की उल्लेखना बस यही होती है कि सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय। प्रभु, मानव जीवन के उस कर्तव्य को आप ठीक से, भांति से दिखाइए कि मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। क्या खाने से, सोने से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है? क्या मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कर्तव्य यही है? इसको श्रीमद् भागवत संचालित करता है कि मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। मुख्य कर्तव्य हमारा यही है कि सर्व धर्मों को तज, सारे धर्म को छोड़ करके, जिस प्रकार भगवान ने गीता में कहा है कि सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आने से योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं सारे पापों से भी मुक्त कर देता हूँ, अनेक जन्मों के पापों से भी मुक्त कर देता हूँ। तो मूल रूप से भागवत
का शास्त्र यही है कि हर जगह न भटक करके एकम ही भागवत शास्त्र मुक्ति दाने नगर देती, भागवत मुक्ति के शरण में आइए और भगवान के सरस प्रसंगों के माध्यम से अपने जीवन को सरस बनाइए। अच्छा, जैसे भागवत में श्री भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मुख्यतः किया गया है जी। तो कृष्ण लीला के बारे में आप कुछ कि किस समय अपनी दृष्टि ठीक ठीक जगह स्थापित करना चाहिए। प्रेम की दृष्टि की तो गोपियों का उद्धार किया, विदुर जैसे विदुरानी का भी उद्धार किया। क्रोध की दृष्टि उत्पन्न की तो शिशुपाल का वध भी कर दिया। भगवान ने ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न की तो महाभारत रचा करके असंभव जैसी कहानी महाभारत को पांचों पांडवों को विजयी बना करके कौरवों को परास्त कर दिया। भगवान ने माखन चोरी लीलाएं तो की, लेकिन उसके साथ साथ हमको यह भी सिखाया है कि एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए, एक हाथ में हमारा शास्त्र होना चाहिए। एक तरफ हमको सम्मान से झुक तो जाना चाहिए, अभी तो स्वाभिमान से नहीं झुकना चाहिए। किस तरह सम्मान से गोपियां भगवान को झुकाती थी, प्रेम के माध्यम से भगवान को गोपियां झुकाती थी। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक तरफ भगवान ने स्वाभिमान से नहीं झुकना सीखा। कब? जब कौरव कहते थे कि हम एक सुई तक की भी जमीन नहीं देंगे पांडवों को, तो भगवान ने अर्जुन बार बार यह कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना राज्य चा सुखान जा, मैं किसके लिए युद्ध करूंगा? मैं जमीन के लिए, मैं धरा के लिए युद्ध करूंगा। लेकिन बार बार भगवान आतुरता से सिद्ध करते हुए कहते कि युद्ध कर, कर्म करने में हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करो, कर्म में हमारा अधिकार है। यदि प्रेम से मांगते तो सब ले जाते, लेकिन यदि मर्यादा की बात आई, धर्म की बात आई, धर्म में विपक्षी भी होता है, पक्षी भी होता है, न्याय भी होता है, न्याय भी होता है। न्याय के प्रति खड़े होकर के ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध को रचा। जैसे मतलब कहते हैं भगवान कृष्ण द्वारा जो मतलब कि जैसे भक्तों की लाज रखना, जैसे गंधारी द्वारा श्राप देने पर अपने ही वंश का विनाश कर डालना, इस तरह से दिखाया गया कि अंत में यादव वंश का जो है विनाश हुआ, वो युद्ध करके मारे गए। तो इसमें कैसे मतलब कि लाज रखी उनकी गंधारी द्वारा दिए गए वचनों को? आपके प्रश्न का तो ठीक उत्तर यह है कि भगवान ने कहते हैं कि अपना मान टले टल जाए, कि भक्त का मान न टलते देखा। और प्रेम के आकृष्ट होकर के जिस प्रकार भीष्म पितामह की भगवान ने लाज रखी, भीष्म पितामह ने कहा कि अब मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं, तुम कहते हो कि मैं पांडवों की तरफ खड़ा रहूंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तुम्हारी ये कथन है कि मैं पांडवों की ओर खड़ा रहूंगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है गंगा पुत्र भीष्म पितामह कि मैं आपको शस्त्र उठा ही दूंगा। तो भगवान ने भीष्म पितामह के लिए, जब भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाणों का प्रहार किया, तो भगवान ने अपने प्रण को तोड़ करके चक्र के पहियों को उठा करके उनके मान को रखा। अपने प्रण को तोड़कर, तुमने कहा था समर में नहीं शस्त्र लूंगा मैं यहाँ, फिर भी उठाया चक्र को अपने प्रण को तोड़कर प्रिय राधावत। तो एक कथन तो यह है कि गंधारी के वचनों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने अपने ही कुल को अपने ही द्वारा समापन करवाया, समाप्त करवाया। तो गंधारी के वचनों की लाज रखी, लेकिन मुख्य कारण तो यह है कि भगवान अपौरुषीय हैं। भगवान का अंश यदुवंशियों पे पल रहा है, यदुवंशी विनाश की ओर अग्रसित हो रहे हैं। यदि समस्त यदुवंशी को भगवान मार करके न जाते, उनका वध करवा करके न जाते, तो वो धरती पर खुद ही मदिरा पान करके इतना प्रलय मचा देते, उनको मार कोई नहीं पाता। मर्यादित हो गए थे, कहने का मतलब है वो लोग, मतलब जो समाज को अधर्म को मानने वाले हो गए, जो थी उनकी फैल रही थी, अमर्यादा की ओर बढ़ रही थी, इसलिए भगवान ने उन्हीं से ही अपना वध करवाया। अच्छा, जैसे आप कथा मतलब कितनी कथाएं अभी तक कह चुकी हैं? 32 कथाएं की, मैंने 33वीं कथा यहाँ पे कर दी। अच्छा, तो आप जैसे कथाएं कहती हैं, तो जैसे कृष्ण भागवत कहती है, राम कथा भी कहती हैं? राम कथा का अध्ययन पूरा है, वाचन भी मैं करती हूँ, लेकिन मेरा पूर्ण रूप से जो लगाव है, जो रुझान है, मैंने अपनी संपूर्ण पढ़ाई श्री राम वृंदावन से पूर्ण की। अभी भी ठाकुर जी की कृपा से निवास वृंदावन धाम में है, लगाओ श्री ठाकुर जी से। श्री राम के बारे में कुछ कहें, क्योंकि अयोध्या क्षेत्र है, अयोध्या प्रांत है, राम तो यहाँ राम चक्षुषा ना विपश्यति। बात यही है कि भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों एक हैं। भगवान श्री राम 14 कला से युक्त होकर के आए, भगवान श्री कृष्ण 16 कला से युक्त होकर के आए। इसलिए भागवत के आरंभ में प्रथम स्कंद में कहा गया कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।
भगवान श्री राम ने मर्यादा सिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री कृष्ण ने हमको लीला पुरुषोत्तम में जन्म लिया, लीला सिखाई। भगवान ने जो कहा है उसको, जो किया है भगवान श्री राम ने मर्यादा में रह करके, उसको हमें पालन करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसका हमें पालन करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है जो भगवान श्री राम जी द्वारा किया गया है जी, और श्री कृष्ण द्वारा जो कहा गया है वही आदमी को रामचरितमानस में जो कहा गया है उसको करना चाहिए। गीता में जो भगवान ने कहा है उसके अनुरूप चलना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा कि कर्म में अपनी प्रमुखता रखनी चाहिए। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निश्चरों से अपने जीवन को बचाते हुए धर्म न दूसरा सबके समाना, धर्म को मानना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, औरों के हित जीना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भागवत ने हमको सिखाया कि सत्यम परम धीमहि, हमारी आस्था वही होनी चाहिए, ना कि किसी विभिन्न धर्मों में जाकर के हमारी आस्था सत्य पर अडिग रहना चाहिए। सत्यता को श्रीमद् भागवत में सिखाया, धर्म पे औरों के हित जीना श्री रामचरितमानस में सिखाया। जैसे आप अपने निज स्थान पर, अपने निज गांव में आई हैं कथा कहने के लिए, तो इस समय आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि अपने गांव में लोगों की तमन्ना होती है कि अपने गांव के क्षेत्र के, अपने गांव को दिखाया जाए, अपनी कला को दिखाया जाए। जो भी आदमी प्रगति करता है तो अपने गांव में जाना, तो ऐसे आपको कैसा लग रहा है? गांव में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यजमानों के यहाँ कथा करना ऐसा होता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु रतिन देखी तैसी। और जैसे कथा सुनना चाहते हैं वैसे कथा को सुनाया जाता है। लेकिन अपने यहाँ जब बालक करी तो तरबाता, बालक जैसा भी बोलता है उसके माता पिता उसके वचन को सुनकर के प्रायः मुस्कुराते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है। अपने गांव में कथा कर रहे हैं, हमारी कला नहीं है ना, हम अपने मन से, अपने वाक से कुछ बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं तो अपने माता पिता के पढ़ाए गए गुरु की कृपा से, वचनों से जो भी हमारी कथा सिद्ध हो रही है सबकी कृपा से। फिर तो हम अपने गुण को प्रदर्शित करने अपने गांव में नहीं आए हैं, क्योंकि तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ अपनो गांव, गुण अवगुण माने नहीं धरे पुराना नाम। तो अपने गांव में हम गुण को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, अपनी बात को, अपने शब्द को, अपने भाव को प्रदर्शित करने अपने माता पिता के सम्मुख आए हैं। तो सबका आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा है, इसलिए गाँव में तो बहुत अच्छा लग रहा है कथा करने। जैसे आप पहले यहाँ की बेटी थी और आज एक कथावाचिका बनकर आई है, तो लोगों की क्या मनोवृत्ति बदली है, क्या भावना आपके प्रति बदली है, क्या वो कहना चाहती हैं? व्यास मंच पर जब तक हूँ तब तक मैं इस गांव की मैं कथा कर रही हूँ, वाचिका हूँ। व्यास मंच से यदि मेरा पदार्पण घर की ओर होता है तो मैं इस गांव की बेटी ही हूँ। मैं अपने पिता को कथा, लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपके पहले नजरिया जो था और आज के नजरिए में जो सोचने की प्रवृत्ति जो होती है महिलाओं में, बच्चों में, आपको आदर सम्मान किस तरह से करते हैं? क्या उनके भाव क्या रहते हैं? आपको कुछ अनुभव? प्रोत्साहन पहले भी था, आशीर्वाद आज, पहले प्रोत्साहन था, आज के समय में आशीर्वाद है। आज समस्त गांव वासियों को मेरा सबका आशीर्वाद है कि आप और भी आगे जाओ, धर्म की ध्वजा को अपने भारतवर्ष नहीं अपितु हर वर्ष में, हर विश्व में फैलाओ, हर क्षेत्र में फैलाओ। पहले प्रोत्साहन था कि बढ़ो तुम आगे बढ़ जाओगी, प्रोत्साहन पहले था, आशीर्वाद आज है। धन्य है अपने गाँव में कथा करके, अपने पिता और माता को कथा सुना करके, माता पिता ही नहीं अपितु अपने जिस विद्यालय में हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी, आज माँ काली को, माँ शंकर को, भगवान श्री हनुमान जी को भी कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहुत ही दिव्य कथा गाने में भी हमको यह अनुभव हो रहा है कि जितना उत्सव, जितना आनंद, प्रायः कथा का समय 3 घंटे होता है, 3.5 घंटा होता है, लेकिन आप लाइव कथा देखिए 5-5 घंटे कथा चलती है तो आनंद नहीं होता, प्रेम नहीं मिलता, तो पब्लिक रुकती नहीं, गाँव वाले रुकते नहीं, तो कथा होती कैसे? किसका मतलब आशीर्वाद तो प्रायः जुड़ा है। अच्छा बहुत लग रहा है गाँव में कथा करने। जैसे कि आज मतलब कि महाकुंभ का आखिरी दिन शिवरात्रि के दिन हो रहा है और मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सभी सनातन धर्मों द्वारा किया गया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा और आपकी कथा भी इस महाकुंभ के आखिरी दिन ही समापन हो रही है, तो इस पर दर्शकों को क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह दिव्य कथा का सौभाग्य तो जरा देखिए कि माता गोमती के तट पर
मां काली के प्रांगण में महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर इस कथा का प्रयोजन समाप्त हो रहा है, क्योंकि 6 दिन की कथा यदि हम श्रवण ना कर पाए और अंतिम दिवस की कथा श्रवण कर लें तो 11वां स्कंद मुक्ति का स्कंद बताया गया है जो सप्तम दिवस गाया जाता है। तो महाशिवरात्रि के पर्व पे 7वें दिन की कथा विराम हो रही है। गोमती के तट पर इस कथा को प्रायः गाया जा रहा है। मां काली के अंक में बैठ करके भागवत कथा का प्रसाद बांटा जा रहा है। तो बहुत सारी कृपा है कि हमको भी सौभाग्य इस दिव्य महाकुंभ कहते हैं 144 वर्षों बाद यह कुंभ लगा है। तो जिसमें एकादशी भी पड़ती है, कुंभ भी आया, माता काली का प्रांगण भी मिला, गोमती का तट भी मिला। तो बहुत सारा सौभाग्य हमारा है कि ऐसे कथा करने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। कुंभ में क्या ही करा भी तो हमको बताने इनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसी तरह से फूलती पड़ती रहे और बहुत अभी युवा हैं और बहुत दिन तक कथा कहेंगी और इनका भविष्य उज्जवल हो। हम लोगों की कामना है कि आगे चल करके बहुत नाम रोशन करें, हमारे सुल्तानपुर जिले का नाम रोशन करें, इस गांव का रोशन करें और उन माँ बाप के का नाम रोशन करें जिनके बेटी हैं और जिनका है उनका सम्मान करें, मतलब सम्मान हो बढ़े। इसके लिए मैं राज 24 पर एक बार फिर पुनः इनका स्वागत करते हुए नमस्कार विदा लेता हूँ। जय श्री राम।